नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा या देखा वो सब समझ में आ गया होगा। आइए आज के लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन में अब तक जितना कुछ भी डिस्कस किया है उसके बेस पे जो जेई या नीट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ सके कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं। आप प्रीवियस ईयर देखोगे, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। देखिए, जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप उस पे ट्रस्ट करके सारा लेक्चर देखिए। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट को फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखो, पहला क्वेश्चन है नीट 2023। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उस स्टेप को फॉलो करना। किसी भी चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हुआ, आप उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले और जो उसके डेरिवेशन है, उसे एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर आपने खुद से कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। जैसे-जैसे क्वेश्चन में बोले वैसा-वैसा आप कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, सारा आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ है, इसको रीड करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। देखो, एक बॉल है जो पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो, हमने डेरिवेशन के समय भी आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल से एंगल हम लेते हैं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल का पूरा लेक्चर देखना है, आप मोशन इन प्लेन में जाइए। वहाँ मैंने प्रोजेक्टाइल का 2 से 3 लेक्चर में जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं या जिस कॉन्सेप्ट पे अभी तक पूछे गए हैं, सबको एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आइए इसको और आगे रीड करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो, हाईएस्ट पॉइंट है बी पे। आप बी पे ऑफ द पाथ शोन इन फिगर द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकंड। तो आपसे बी पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा आप इसका एक लाइन में आंसर निकाल दोगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक्स एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट कि आप आंसर कैसे निकालते हो। तो देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए प्रोजेक्टाइल का, अगर एक हॉरिजॉन्टल से कोई भी वेलोसिटी का, जिसको हम यू देते थे, इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते थे, तो क्या होता था, ऐसे ऊपर जाता था। कुछ समय बाद आके जहां से हमने प्रोजेक्ट किया उसी सेम लेवल पे वापस आ जाता था। इसे नाम देते थे ए बी। अगर इसको एक्स एक्सिस नाम देते थे तो इसको नाम देते थे वाई एक्सिस। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस जो मैक्सिमम पॉइंट है बी, यहाँ मैं सी कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ बी दिया हुआ, यहाँ इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसका मैंने प्रोजेक्टाइल का आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले आप इसको रिजॉल्व करिए किसी भी पॉइंट पे। चलिए, एक यहाँ पॉइंट मैं डी मान देता हूँ। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएगी। तो इधर क्या आएगा आपका, इधर आएगा आपका u cos थीटा, जो आपकी क्या होगी हॉरिजॉन्टल, और इधर क्या आएगी आपकी u sin थीटा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, जब ये ऊपर जा रहे हो और ग्रेविटी नीचे लग रही है, जब आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचोगे, अब यहाँ से तो पार्टिकल देखो, यहाँ से ए से बी तक अभी क्या गया है, ऊपर गया है। अब बी से सी नीचे आना शुरू होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो उसकी स्पीड है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यू साइन थीटा एट बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो बी पे कौन सी वेलोसिटी होगी, बी पे केवल आपका यू कॉस थीटा होगा। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप किसी पे भी लो, इस पॉइंट पे भी आप रिजॉल्व करोगे तो इधर देखो आपका कॉस थीटा जो होगा, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। उसी से हम बोलते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी पॉइंट पे लो, देखो ऐसा मत बोलना मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। मैक्सिमम पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। इसी कंफ्यूज करने के लिए ही देखो इसने आंसर भी रखा है ऑप्शन में जीरो। कितने स्टूडेंट देखेंगे कि ठीक है,
वेलोसिटी 0 हुई तभी वो नीचे आया, तुरंत 0 डालेंगे और उन्हें +4 की जगह -1 आ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अब इतना ईज़ी क्वेश्चन तो देगा नहीं, नीट का एग्ज़ाम है, नहीं तो सभी ना क्रैक कर देंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यू की वैल्यू कितनी है आप यहाँ देखो किस 20 मीटर से प्रोजेक्ट किया गया है और एंगल कितना है 60 डिग्री। जब इसको आप रिज़ॉल्व करोगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ v है इसलिए मैं इसको v लिख रहा हूँ। v इक्वल टू 20 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, कॉस 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो 20 इंटू 1/2। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो बहुत स्टूडेंट जीरो ऑप्शन दे के आए होंगे और उन सबको +4 की जगह -1 मिला होगा। उसने इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया था। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के थ्रू। अगर कुछ भी डाउट है तो आप जाइए, एक बार हमने पूरे लेक्चर को एकदम डिटेल में लिया हुआ है, एक बार उसको आप देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता आप मुझे मेल करिए या मैसेज करिए टेलीग्राम पे, मैं आपके लिए अलग से एक लेक्चर अरेंज कर दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आप ये भी नीट 2023 में ही पूछा गया है और ये भी किस टॉपिक पे है। देखो जो मोशन इन प्लेन है उसमें प्रोजेक्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी से आ रहा है। क्या क्वेश्चन है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड। देखो एक गन है जिससे एक बुलेट फायर की जाती है, किस स्पीड से 280 मीटर पर सेकेंड से, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। एंगल का ध्यान रखना, जो कुछ भी कहाँ से दे रहा है, नहीं तो अगर वो वर्टिकल बोला, देखो कई बार एग्जामिनर क्या होगा ना, आप देखोगे आने वाले समय में वो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर देगा और स्टूडेंट की हैबिट हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनी रहती है, वो तुरंत गलत कर देंगे। आपसे पूछ रहा द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज। देखो सेम कॉन्सेप्ट को लगाना है, यहाँ जो हमने लगाया था उसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी लगाएंगे। आपको जी की वैल्यू दिया है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखो अगर कोई प्रोजेक्टाइल था उसे हम यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते थे, तो यहाँ आपकी गन है, कितने से फेंकी गई, कितने से फायर हुआ है 280 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो जब ये 280 मीटर पर सेकंड से गया है, ये कहीं न कहीं तो ऐसे जाएगा, फिर वापस उसी लेवल पे तो आएगा। अब देखो ज़मीन को अगर आपने ज़मीन से कोई गोली ऊपर चलाई है, तो बुलेट वापस यहाँ आएगी ना जहाँ से गई है, इस लेवल पे। कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। आई होप आपको ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट पे आपका जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और जहाँ आके गिरता है इसको नाम दे देते हैं बी, इसको एक्स, और इस एक्सिस को नाम देते हैं वाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं उसका अप्रोच बता रहा हूँ। फार्मूला आप मत रटिएगा, फार्मूला रटे तो क्वेश्चन में जरा सा चेंज किया तो आप तुरंत आंसर गलत कर दोगे। अब वाई डायरेक्शन में हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसका हम बिल्कुल यूज इसमें नहीं करने वाले हैं। अब देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाई की क्या है, जब इसको फेंका गया तो 280, जब इसका रिजॉल्व करोगे क्या आएगा साइन 30 डिग्री। वाई डायरेक्शन में यही आएगा ना, जब रिजॉल्व करोगे साइन 30। तो इसको जब सॉल्व करोगे 280 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर आगे आपसे अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, देखो सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वाई क्या होगा आपका 0 होगा, वहां केवल एक्स कंपोनेंट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, वी वाई इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। अब आप आराम से एच मैक्स निकाल सकते हो कि नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगाइए, जो डेरिवेशन थर्ड मोशन जो आपको बताया गया है वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए मैं सप्लीमेंट वाई लगा रहा हूँ। वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू -2g h। मैक्स पूछ रहा तो उसको एम से लिखते हैं। देखो साइन में आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, एक एक्सिस बना लेना जहां से भी ऊपर को हम सारा पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे को निगेटिव ले रहे हैं। इसलिए यहाँ से देखो इस पॉइंट से आपका एच क्या है, नीचे
सॉरी जी यहाँ से कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, इसलिए माइनस जी डाले हैं। अब वी वाई क्या है आपका 0 है, यू वाई क्या है 280 इंटू 1/2, तो इसको करोगे तो क्या आएगा 140, तो ये आएगा -140 का स्क्वायर इक्वल टू -2। जी की वैल्यू है 9.8 इंटू एच एम। जब आप एच एम यहाँ से निकालोगे तो एच एम आपका निकल के क्या आएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एच एम निकल के आएगा। यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से कैलकुलेशन करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। देखो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके कितना जल्दी इसका आंसर निकाल दिया। अब अगर आप फार्मूले से करोगे, मानो फार्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वही हमने लगाया तुरंत आया। फार्मूला एच मैक्स का क्या होता था जब हमने डिराइव करके निकाला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ आप सेम वैल्यू रखोगे वही आएगा। देखो जो यहाँ हमने लाया था, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही निकल के आएगा ना, वी वाई जीरो हो, जीरो सॉरी यू वाई आपका जीरो हो गया, वी वाई बच सॉरी सॉरी वी वाई आपका जीरो हो गया, यू वाई कितना था यू साइन थीटा, तो होगा माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर, इन सबका होल स्क्वायर कर दोगे, इधर आपका -2g/h_m। यहाँ से जब आप एच एम निकालोगे तो यही जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है वही सेम आएगा। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसा यूज करिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो ये भी क्वेश्चन नीट 2023 इसी साल पूछा गया है, देख लो। तीसरा क्वेश्चन नीट का इसी चैप्टर से, मतलब कितने नंबर हो गए, 4 4 8 4 12। मानो 2 सेट होता है, किसी भी एक सेट में 2 तो आए हैं। एक छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक आपको 8 नंबर दे के जा रहा है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ हॉरिजेंटल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। देखो ये कह रहा है कि एक हॉरिजेंटल ब्रिज है जो एक नदी के बीच में बना हुआ है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोस अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface. जहां आपको g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज पर एक स्टूडेंट स्टैंड है जो एक बॉल को वर्टिकली फेंकता है, किस वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद अब देखो बॉल को ऊपर फेंके हो तो नीचे आएगी। अब जब बॉल नीचे आके पानी के सरफेस पे, देखो ब्रिज पे नहीं जहां से उसने फेंका है, पानी के सरफेस पे आके टकराती है कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्रिज की हाइट कितनी है। देखो ये भी इनडायरेक्टली आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एच पूछ रहा है। आपको आइडिया लग गया ना, यू दिया है, टी दिया है, जी दिया है, एच पूछ रहा है, तो आप इजीली नहीं निकाल सकते। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ए एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, यहाँ पानी का सरफेस है, मान लीजिए पानी का ये सब सरफेस है। अब एक इस पे स्टूडेंट है, ये यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंकता है, इसके हाथ में एक बॉल है, ये बॉल को ऊपर फेंकता है। अब बॉल ऊपर गई, इसके बाद ये तो फिर नीचे तो आएगी ना, नीचे आके जब यहाँ पानी के सरफेस पे टकराती है, जब ये पानी के सरफेस पे टकराती है तो टोटल टाइम यहाँ से फेंकने के बाद जब यहाँ आके गिरा कितना लगा है, टोटल टाइम आपका लगा है t इक्वल टू 4 सेकेंड। और किस वेलोसिटी से फेंका है, मान लेते हैं u वेलोसिटी से फेंका है, और u आपको कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी जहां से इसने फेंका यहाँ से इसकी हाइट कितनी है। अब देखो कितना इजी है, बस आप ऊपर वाले को हम प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अपने पास वही इक्वेशन सबसे सुटेबल बैठ रही है, तो लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये मोशन किसके है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो आइए a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका g, और g क्या है यहाँ निगेटिव हमने दिया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब s की वैल्यू क्या होगी, h होगी जो अपने से पूछा जा रहा है।
तो हमने इसको रेफरेंस माना है, ऊपर पॉजिटिव जो रहे नीचे नेगेटिव, तो माइनस एच क्योंकि एच उसके नीचे है इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एच इक्वल टू 16 माइनस 80। जब इसको और सॉल्व करोगे माइनस एच इक्वल टू माइनस 64, माइनस माइनस से कट गया, एच इक्वल टू कितना निकल के आया 64 मीटर। तो कितना इजीली हमने निकाल दिया, एक ही कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ मोशन का, सेकंड हमने लगाया तो तुरंत निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, बी ऑप्शन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 4 नंबर का नीट में आया हुआ, कुछ नहीं केवल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया गया था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराया, आपने देखा होगा कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे कंटेंट से बाहर आया हो, इसलिए आप ट्रस्ट करके सारे लेक्चर को फॉलो करिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। देखो एंगल कहाँ से बना रहे हैं, मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं और एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है ताकि आप गलती करो। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे भी हमने पिछला एक क्वेश्चन किया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पे केवल डेटा चेंज हुआ है। देखो बहुत लोग कहते हैं कि नीट या जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अरे क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे। कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट तो नया बनाएगा नहीं, बस केवल डेटा चेंज होता है। आप देखो ना मैक्सिमम हाइट के है, मैक्सिमम हाइट का पीछे हमने अभी 2 क्वेश्चन किया। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, मैं देखो हर में डायग्राम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। मान लेते हैं यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ये यहाँ से आके यहाँ आके गिरा। अब जो ये मैक्सिमम हाइट गई वो क्या गई, एच गई। आपकी मैक्सिमम हाइट गई, इसको एक्स मान देते हैं, इसको वाई मान देते हैं। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे आपका क्या होगा, जो भी वाई है, फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 होगी, और यू आई आपकी क्या होगी, यू आई होगी आपकी यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं वाई सप्लीमेंट लिख रहा हूँ। अब आपको यहाँ दिया क्या है, यू की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 20 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मीन से आ जाएगा यू वाई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं रख रहा हूँ, आप चाहे फार्मूला रखोगे तुरंत आंसर आएगा। तो ये क्या होगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। देखो सेम कॉन्सेप्ट पर भी एक क्वेश्चन किए थे, माइनस 2g इंटू एच एम। अब एच एम आपसे पूछ रहा है और वी वाई तो आपका 0 हो जाएगा। एच एम इक्वल टू क्या होगा, यू वाई की वैल्यू कितनी आई है आपकी, यू आई की वैल्यू 10 है, इसका स्क्वायर करोगे 100 और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 2 20 और 100 का डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा 20 मीटर। देखो सेम जब भी आपसे पूछे, एक रेंज पूछता है, एक मैक्सिमम हाइट, एक टाइम, फ्लाइट टाइम, कितना इजीली हमने निकाल दिया। अभी तक सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट ही पूछा है। सेम कॉन्सेप्ट लगाया 2022 में, इसलिए आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर आप जरूर से जरूर करिए। प्रीवियस ईयर आप जितना ज़्यादा करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा इंप्रूव होगी। देखो सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही आ रहे हैं, मोशन इन प्लेन में, तो आप समझ सकते हो इसका इम्पोर्टेंस। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नीट 2022 में। देखो फिजिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, और अगर किसी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट की जाती है, किस एंगल पे, एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन याद रखना, कहाँ से दिया है, वर्टिकल। देखो मैं बोला था ना एग्जामिनर यही खेला करता है, और यकीन मानिए इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत करके आया होगा। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी।
देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसने यहाँ 2 जगह ट्विस्ट किया है, एक वर्टिकल डायरेक्शन से, एक मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड पूछा है। अगर आप यहाँ से बचे तो यहाँ आके आप गलती कर ही दोगे बहुत लोग। हाईएस्ट पॉइंट जैसे ही देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको रटा रहता है मोशन इन वन डायमेंशन कि वेलोसिटी 0 होती, तुरंत आपने ए पे 0 लगाया और जैसे ही आपने 0 किया तुरंत आपको आया -1, +4 की जगह आपको मिल गया -1। इसलिए आंसर सोच समझ के ही लगाइएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जैसा दिया रहे फिजिक्स का एक रूल से क्वेश्चन जैसा दिया रहे आप डायग्राम फॉर्म करिए, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये भी प्रोजेक्टाइल का है, केवल पूछने का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। अब ये यहाँ से फायर किया गया कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। अब जब ये यहाँ से गया तो कुछ दूर आके गिरेगा, अभी इस पे इतना डायग्राम बनाया, आपको आइडिया आ गया होगा। अब देखो जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल कहाँ से बना रहा है, ध्यान से देखिए। वो एंगल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ से एंगल ले रहा है, यहाँ से 60 डिग्री। और हमने सारा कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, यहाँ से। जब ये 60 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अब आप इसको भूल जाओ, आप इधर से भी लोगे सेम आएगा। जो हम इधर साइन आता था इधर कॉस आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट जो रट्टा मारा रहेगा वो यहाँ तुरंत गलती कर देगा। अब आपसे मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। आप देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे 2023 में एक क्वेश्चन था, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट पे 2022 जिसने भी प्रीवियस ईयर करके गया होगा उसके लिए बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं लगी होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका वी वाई 0 होगा, केवल क्या होगा यू एक्स होगा, सॉरी वी एक्स होगा। फाइनल वेलोसिटी लिख रहे हो, वी एक्स कितना होता है, वी एक्स आपका होगा वी कॉस थीटा। देखो अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। वी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 10, और कॉस की वैल्यू देखो थीटा हम हॉरिजॉन्टल से दे रहे हैं, कॉस 30 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करोगे वी एक्स इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो वी एक्स की वैल्यू आएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितने लोग इसका जीरो आंसर दे के आएंगे। आप यकीन मानो कि बहुत लोग इसका जीरो किए होंगे और सबको +4 की जगह वो -1 दे दिया होगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा अभी तक आप देखो मैक्सिमम पॉइंट पे ही वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। देखो कह क्या रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट से चालू होती है, उसका असलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड। देखो स्टार्ट होने के बाद टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे जब स्टार्ट हो गई उसके 4 सेकेंड बाद अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। देखो जब स्टार्ट हो गई उससे पूछ रहा है टी इक्वल टू 6 सेकेंड, न कि 4 सेकेंड से। यहाँ कंफ्यूज मत होना। एक्स जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से गिराते हैं तो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेता है। जैसे आप देखो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक बैलून है, आपने देखा होगा कि बैलून से अगर कुछ गिराया जाए नीचे, पैराशूट ये सब जो होता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है यू इक्वल टू भी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ कार के फॉर्म में दिया है, 4 सेकंड बाद उसी को हम लगाते हैं। अब देखो अगर आप कार में बैठे हो और एक बॉल को नीचे आपने ड्रॉप किया तो जितने स्पीड से कार जा रही है वही स्पीड तो ले लेगी ना। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ हम यूज करते हैं। तो इनिशियल स्टार्ट हुई तो यू इक्वल टू क्या होगा, 0 हम कार के लिए लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी इक्वल टू 4 सेकंड। देखो जहां भी डिफिकल्ट हो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार जाके इसका कॉन्सेप्ट देखिए, आपको क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। अब वेलोसिटी पूछ रहा है किस पे, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो कितना इजीली आप निकाल लोगे। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू यू, और एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव आएगा,
डीएसेलेरेशन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कितने पे पूछ रहा है? t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। u कितना है? 0 प्लस 5 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कार का निकाला। 4 सेकेंड बाद कार की स्पीड जो थी, अभी देखो कार यहाँ, मैं यहाँ आपका कार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ कार v इक्वल टू यू इक्वल टू 0 थी और t इक्वल टू भी यहाँ 0 था। अब यहाँ से 4 सेकेंड बाद, देखो यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, मत बोलना कि कार का शेप कैसे बदल गया है। मेरा उतना अच्छा ड्राइंग है नहीं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो जब कार यहाँ चलना शुरू किया, तो जब ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी अब हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, रिलेटिव स्पीड आप देखो, अगर आप यहाँ से एक बॉल गिराओगे तो उसकी भी स्पीड कितनी आएगी? बताइए ना, उसकी भी स्पीड 20 मीटर पर ही सेकेंड होगी ना, जितनी स्पीड से वो चल रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एट फॉर बॉल के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर बॉल, अब जब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपने इसको ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट दिस इंस्टेंट इज, जो इस समय बॉल की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी? वो होगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। कार आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में। और बॉल किस डायरेक्शन में आएगी? वाई डायरेक्शन में। तो आइए अब देखो ना, यहाँ से जब मैं फिर से बना दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये सब मैं इतना ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन इजीली कर दो। देखो ये जब कार आपका ऐसे था, कार तो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से। अब जो इससे आपने बॉल गिराया है, यहाँ से जब बॉल इसको गिराया तो ये तो किस डायरेक्शन में आएगा? ये तो नीचे आएगा। अब एक वाई डायरेक्शन मारा है, इसका वेलोसिटी वी वाई मान देते हैं। तो आइए वी वाई इक्वल टू निकालते हैं। वी वाई इक्वल टू वाई डायरेक्शन में क्या होगा? यू प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन में यू क्या है आपका? 0 है। और वी वाई इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? यहाँ आपकी ग्रेविटी फ्री। ए तो देखो जब यहाँ से आपने ड्रॉप किया, अब कार का एक्सेलरेशन जब इससे कांटेक्ट खत्म हो गया तो कुछ है नहीं है, केवल क्या काम करेगी? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 इंटू टू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन ही करिए लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अगर उस पर वापस से क्वेश्चन आता है तो आपके गलती होने के चांसेस जीरो रहे। अब देखो आपको एक्स डायरेक्शन में आ गया, वाई डायरेक्शन में आ गया, अगर वेलोसिटी निकालनी है रिजल्टेंट तो क्या करोगे? v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? वी एक्स की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस वी वाई की भी वैल्यू 20 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब अगला आपसे क्या पूछा है? ग्रेविटी बॉल की, किसकी? देखो ध्यान से, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अब देखो यहाँ 4 सेकंड बाद हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ 2 डाला है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने 2 कैसे ले लिया है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये था, ये यहाँ t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पूछा है। तो जब 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 डाला है, कंफ्यूजन मत होना। अब इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन कितना होगा जब यहाँ से बॉल ड्रॉप हुआ? ये तो अंडर ग्रेविटी ही आ रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कौन सा आंसर सही हुआ? आंसर नंबर 1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना था कि जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो जिस मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किए हैं वो उसकी वेलोसिटी को अडॉप्ट कर देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो देखो क्वेश्चन मैं इसलिए इतने डिटेल में करा रहा हूँ ताकि इस टाइप का फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने सीरियस से ये लेक्चर देखा हैगा तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से सारा रिवाइज हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड। देखो
ये किसका है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का, जो हमने रिवर बोट और वो सब स्टडी किया था। ए शिप A is moving westwards with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर एंड a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ है। देखो एक पॉइंट ए है, वहां से एक शिप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरी शिप है जो 100 किलोमीटर दूर ए से है, किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। और किधर आ रही है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर से। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट इज। देखो जब इन दोनों के बीच कब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही आपसे पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको वेक्टर एकदम अच्छे से आना चाहिए। अगर वेक्टर नहीं आएगा तो आप ये सब क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मैंने मैथमेटिकल टूल में वेक्टर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप एक बार जाइए उस सीरीज को ज़रूर देखिए। आइए इसको शुरू करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पता ही है, जब भी डायरेक्शन का आए तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में क्या होता है? ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये तो आप सबको पता होगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, यहाँ से एक शिप है जो आपका यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रही है? वेस्ट डायरेक्शन में। पहला कंडीशन है। अब दूसरा क्या है कि जो दूसरी शिप है बी, जो दूसरी शिप है बी, इसको ये ए से कितने दूर पे है? 100 मीटर पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये इधर से इस डायरेक्शन में आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसको क्या मानेंगे? अगर एक्सिस, तो ये होगा आपका आई। इसको क्या बोलोगे? माइनस आई। इसको क्या बोलोगे? प्लस जे। और इसको क्या बोलोगे? माइनस जे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो आपसे पूछ रहा कि इनके बीच आप बताइए ना मिनिमम दूरी कब होगी? ये इधर आ रहा है, इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इसका रिजल्टेंट आपका इधर आएगा, कुछ ऐसे। अब इनके बीच की जो ए दूरी आएगी, आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम ए नाम देते हैं, इसको ओ देते हैं, जो इसका परपेंडिकुलर है, जो ये दूरी होगी वही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से यहाँ, ओ से ए। तो आपको ओ ए कितना होगा यही फाइंड आउट करना है। समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। बी की भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर ये रिजल्टेंट आ रहा है तो ये क्या होगा इसका? इन सब का, इसको मैं इस बार लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10 किलोमीटर, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब जो इनके, ये क्या है? ए और बी का ये रिलेटिव आया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। जो बी की वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, वही अपने को निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, जो पहली नाव है ए वेक्टर, वो कितने स्पीड से जा रही है? 10 किलोमीटर पर आवर से। किधर जा रही है? देखो वेस्टवर्ड। उधर हमने क्या दिया है? -10 आई कैप। और जो आपका वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर है ये नॉर्थ की तरफ आ रही है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, 10 जे कैप। साइन में बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा? बताइए ना। 10 जे कैप, 10 जे कैप माइनस माइनस 10 आई कैप। जब आप इसको देखो बी माइनस ए करोगे, वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप। अब देखो जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैंने मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या बताया था कि इसका स्क्वायर दे देना है आई और जे के साथ, फिर उसका स्क्वायर रूट। तो 10 का स्क्वायर 100, इसका भी 100। जब इनका स्क्वायर रूट लोगे तो निकल के आएगा आपका क्या? 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ए निकल के कितना आई है आपकी? यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। ए निकल के आई है 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम टेकन टू रीच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका? यहाँ आपसे टाइम पूछ रहा था ना, ओ ए पहुँचने में कितना टाइम लिया गया। तो टाइम आपका क्या होगा? ए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड,
और ये डिस्टेंस कितना होगा जो एस, और अगर इसको हम ई नाम दे दें तो जो इनका हाफ डिस्टेंस होगा उसी का इसका होगा, तो इनके बीच का हाफ डिस्टेंस कितना आएगा? अगर ये 10 है, ये 10 है, तो इधर कितना आएगा आपका? आप ही बताइए ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये टोटल आएगा कितना? 100√2। जब इसका आप हाफ करोगे तो क्या निकल के आएगा? 50√2, क्योंकि किसी भी लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर डालो तो उसको आधे पे वो डिवाइड करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टाइम इक्वल टू आएगा ओ बी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ इसका ए का बी के रिस्पेक्ट में। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा, देखो यहाँ बी रिस्पेक्ट टू ए है, आप उसको कर देना 50√2 डिवाइडेड बाई 10√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 5 आवर। तो ध्यान से देखना इस डायरेक्शन को, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को एकदम इजीली कर दोगे। अगर आपको ना समझ में आए आप जाइए, हमने वेक्टर के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रिजल्टेंट, यूनिट वेक्टर, ये सब कैसे देते हैं। एक बार वहाँ विजिट करिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन एआई पीएमटी 2012 में पूछा गया है और एक तरह से प्रूफ भी है। देखो क्या ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। द हॉरिजेंटल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। देखो हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप सीखिए, उसको बनाइए। यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ आके ड्रॉप हो जाता है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब देखो जो आपसे बोल रहा है ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू किसके बराबर है? ए सी। और ए सी को क्या बोलते हैं? रेंज, जो होता है आर। तो आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई जी, यही होता है ना रेंज। और मैक्सिमम हाइट क्या होता है? हमने तो सुबह आज इस क्वेश्चन में इतना बार किया है, अब तो आपको रट गया होगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो आपको ये दोनों इक्वेशन इक्वल बोल रहा है क्वेश्चन में, आर बराबर एच। तो आइए इन दोनों को बराबर करिए। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। अब साइन 2 थीटा को आप क्या लिखोगे? इसको और एक्सपेंड करते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और इधर क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? डिवाइडेड बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक साइन से एक साइन गया, अब 2 का 2 में इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर के होगा क्या? 4, यही होगा ना 4। 4 इक्वल टू क्या आपका निकल के आएगा? 4 इक्वल टू आपका निकल के आएगा टेन थीटा। अब थीटा इक्वल टू आप क्या करोगे? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो कितना इजीली हमने ये आंसर को निकाल दिया। और कितने नंबर का है? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, बी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 4 नंबर का +4। देखो कुछ नहीं करना था, अगर आपको फार्मूला पता रहेगा, नहीं पता है तो आप तुरंत कॉन्सेप्ट से जाइए। कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होगा? एच का तो हमने कितनी बार निकाला है, आर के लिए आप यू इंटू फ्लाइट टाइम कर देना। फ्लाइट टाइम का आपको पता है, उसमें तुरंत मल्टीप्लाई करना, आपको रेंज मिल जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करोगे, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी पहले नीट एआई पीएमटी के नाम से होता था। एआई पीएमटी 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पे लेने की ट्राई किया है, लेकिन इस चैप्टर में 80% क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से आया हुआ है। जो अगली वैरायटी है वो आपका रिवर एंड बोट है, मैन एंड रेन है। तो रिवर और बोट से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मैन एंड रेन से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। आने वाले दिनों में चांसेस है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। देखो जो रिवर और बोट का हमने पिछले ही लेक्चर में लिया था उसी पे क्वेश्चन आया हुआ है।
द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर। जो बोट की वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। द बोट कवर्ड द बीट्स ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखो वहाँ मैंने दो केस आपको बताया था, एक केस था शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम और एक था आपका शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये आपका शॉर्टेस्ट टाइम है। देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, तो आपसे रिवर की जो नदी की स्पीड है वो पूछ रहा है। तो जब भी मैंने बोला था आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करिए। मान लीजिए ये नदी है, इसकी विड्थ कितनी है, 1 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। अब एक बोट है जो आपका चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट कोई भी है, मान लेते हैं यहाँ से आपका जा रहा है। ये क्या आएगा आपका, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और आपको वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है। तो आइए इसको निकालते हैं। अगर हमको किसी तरह ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हम उसको निकाल लेंगे कि नहीं, अपने को वही पूछ रहा है वी बी आर कितना होगा। टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर, सॉरी 15 क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, 15 मिनट्स। जो टाइम लग रहा है वो आपका लग रहा है 15 मिनट्स। इसको आप आवर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, 15 डिवाइडेड बाई 16 आवर। जब इसको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 1/4 आवर। अब देखो यहाँ वेलोसिटी आप बोट दिया है कंफ्यूज करने के लिए, इसका कहीं भी यूज नहीं होगा, ये ओनली इंजन की स्पीड है। और मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में यहाँ जो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो लगा के पूछ रहा है। तो आइए इसको निकालते हैं। टी इक्वल टू क्या होगा, टी मिनिमम जो हमने देखा था, टी मिनिमम इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाई वी बी आर। अब यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, वी बी आर जब आप निकालोगे 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15/16 आवर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो, मैंने पिछले ही लेक्चर में रेन एंड मैन, बोट एंड रिवर का प्रॉब्लम कराया हुआ है, आप एक बार वहाँ से जाके देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी ए आई पी एम टी 2000 में पूछा गया है। देखो कोई भी क्वेश्चन जितना छोटा हो उसमें उतना ज़्यादा लॉजिक और कॉन्सेप्ट छिपे रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर करने में आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, टाइम लेके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ मैन इज स्लीपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। एक आदमी है जो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लीप कर रहा है। एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट। एक बैग है उसी सेम हाइट से गिराई जाती है। देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको बनाते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे, ये रहा इसका हाइट, इस हाइट पे एक आदमी है। अब इनको मिस्टर ए को मस्ती देने की मन किया, वे इस पे चाह रहे हैं कि स्लिप मारते हुए आए, और इसी हाइट पे एक बैग रखा हुआ है। जब इन दोनों को नीचे गिराया जाता है, ये भी से आ रहा है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बैग, और ये आदमी है तो वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पूछ रहा है कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, आपको वो बताना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या कोई मोटर है जो इनको चला रहा है, कोई नहीं। ये किसके अंडर में मोशन कर रहे हैं जब ये स्लिप करना हुआ, ये फ्रिक्शन रेस है, इसको याद रखना। फ्रिक्शन एफ इक्वल टू 0 है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो देखो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या हो रहा है, जो वर्टिकल है इन दोनों की हाइट बराबर आ रही है कि नहीं, दोनों की हाइट बराबर आ रही है। तो जो इनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। क्यों होगी, क्योंकि जी आपका सेम है, जी इक्वल टू सेम इन बोथ केस। जब आपका असल रेशन सेम है तो क्या वो किसी में कुछ चेंजेज होगा, कोई नहीं होगा। अगर इसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है तो इसमें भी 3 मीटर से। अब ग्रेविटी के बराबर हो रहा है तो ग्रेविटी 10 है, इसमें भी 10 है। अब यू एक्स इसमें क्या होगा, जो यू एक्स होगा वो आपका क्या होगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। चेंजेस किस में आने हैं, यू आई, और यू आई में आप देखो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों में बराबर है।
इसलिए ग्रेविटी बराबर हुई, इसलिए दोनों की वेलोसिटी बराबर हुई। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना कि इंक्लाइंड प्लेन है इसलिए उसकी वेलोसिटी स्लो आएगी और ये है तो इसका ज़्यादा आएगा। इसलिए पहले उसको लॉजिक से समझिए, होता क्या है, फिर आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करिए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मैथमेटिकल टूल का और जितने भी चैप्टर अभी तक कवर किए हैं, एक बार जाके देखिए। कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आपने देखा आज के लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन उठाया नीट का, जो लेटेस्ट ईयर से लेके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमारे कंटेंट से बाहर आया हो। इसलिए आप हमारे कंटेंट को फॉलो करिए। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि फिजिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप एग्ज़ाम दे के आना, मेरे कंटेंट से मैच कराना, केवल डेटा चेंज हुआ रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। आपको अगर ना यकीन हो, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठाइए नीट या जेईई का, आप मिलाइए ना, देखिए सारे सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज करेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बार लगाइए, कुछ बुक स्टैंडर्ड बुक हैं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप देखिए 1 से 2 महीने में आपका सब्जेक्ट एकदम अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।